जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष फरवरी महीने का राशिफल लेकर के। सिंह राशि के जातकों के सप्तम स्थान पर पंचग्रही योग बनेगा। क्या परिणाम प्राप्त होगा इसका, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आपके सप्तम स्थान पर 5 ग्रहों का जमावड़ा इस महीने होने जा रहा है। सबसे पहले इस पर आ रहे 3 फरवरी को बुधदेव। बुधदेव सिंह राशि के जातकों के लिए धन स्थान के स्वामी है और इनकम के स्वामी है। धन और इनकम का के स्वामी का सप्तम स्थान पर गोचर करना, उस पर वो अपनी मित्र की राशि पर गोचर करना, क्योंकि यहाँ कुंभ राशि है, कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं और बुध का शनि की राशि पर गोचर करना। बुध और शनि में नैसर्गिक मित्रता है, नेचुरल फ्रेंडशिप है। यहाँ पर बुध बहुत प्रसन्न अवस्था में रहने वाले हैं। उनकी प्रसन्नता का एक कारण और ये होगा कि उस राशि के डिस्पोजिटर अर्थात शनिदेव ठीक आगे गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंपोजिट रिलेशनशिप में अधिमित्र हो जाएंगे शनिदेव बुध के लिए। तो अधिमित्र की राशि पर, एक्सट्रीम फ्रेंड की राशि पर गोचर करना अति शुभ है सिंह राशि के जातकों को के लिए। इनकम के बड़े अवसर, आपकी इनकम को बढ़ाने के बड़े अवसर आने वाले हैं। और साथ ही साथ स्पीच से जुड़े हुए मामले, क्योंकि बुधदेव आपके धन स्थान के स्वामी हैं, द्वितीय भाव के स्वामी। द्वितीय भाव से देखा जाता है स्पीच और आपका धन, आपका कुटुंब, आपकी फूड हैबिट्स, ये सब आपकी यहाँ से देखी जाती है द्वितीय भाव से। और द्वितीय भाव के स्वामी मित्र राशि पर केंद्र स्थान पे जब गोचर करेंगे तो इन सब से आपको लाभ होगा। आप अपनी स्पीच से लाभ होगा, आपको अपनी कम्युनिकेशन से लाभ होगा, आपको अपनी बातचीत करने के तरीकों से लाभ होगा। यदि आप काउंसलिंग के काम से एडवाइजर हैं आपको, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। चूंकि धन स्थान के भी स्वामी है बुधदेव, तो बिजनेस से जोड़ रहे, सप्तम स्थान बिजनेस का है और बुधदेव स्वयं बिजनेस एक्यूमेन देते हैं। तो जो सिंह राशि के जातक बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनकी बिजनेस में जबरदस्त बढ़ोतरी यहाँ होती हुई दिख रही है। साथ ही साथ बोलने से संबंधित किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं, चाहे आप एडवाइजर हो, आप एडवाइस देने का काम करते हो, खासकर आप वित्तीय मामलों के यदि आप जानकार हैं और एडवाइस देने का काम करते हैं, तो ये जबरदस्त लाभ आपका होगा। अच्छा, लाभेश भी होते हैं, लाभेश और धनेश का सप्तम स्थान से संबंध बनाना, तो जबरदस्त लाभ यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। जीवन साथी का भी इसमें सहयोग मिल रहा है, जीवन साथी के भी करियर में उन्नति यहाँ पर होती हुई दिख रही है। अब 6 फरवरी को शुक्रदेव, जो आपके केंद्र के दसम स्थान के स्वामी हैं और पराक्रम स्थान के स्वामी, दसम और पराक्रम के स्वामी शुक्रदेव भी अपने अधिमित्र की राशि पर, एक्सट्रीम फ्रेंड की राशि शनिदेव पर गोचर करने वाले हैं। करना शुरू कर देंगे कब से? 6 फरवरी से प्रारंभ कर देंगे। और शुक्र और बुध का यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, बहुत शानदार योग होगा। कर्मेश का सप्तम से संबंध बनाना, बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर शुक्रदेव भी देंगे। अच्छा, शुक्र की दृष्टि भी आपके राशि पर पड़ने वाली है, फलतः आपके व्यक्तित्व में सुधार होगा, व्यक्तित्व अच्छा बनेगा आपका, सौंदर्य के प्रति विशेष आकर्षण आपका पैदा होगा और कुछ एक सावधानियां भी बरतनी होगी, मैं आ रहा हूं उस पर। तो शुक्र की दृष्टि राशि पर पड़ने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, सौंदर्य बोध बढ़ेगा, नए वस्त्राभूषण की प्राप्ति के योग बना रहे हैं शुक्रदेव यहाँ पर। और चूंकि द्वितीय स्थान के स्वामी के साथ शुक्र का संबंध बनना, तो शुक्र है लग्जरी, शुक्र है कंफर्ट, शुक्र है आपके सांसारिक या मेटेरियलिस्टिक चीजों का कारक। और सौंदर्य बोध चूंकि व्यापार स्थान पर बैठा हुआ है, तो इस तरह के जो व्यापार से जुड़े हुए शुक्र से संबंधित चीजों के, फैशन आदि से चीजों के, वो विशेष लाभ देते हुए दिखेंगे। धन बढ़ेगा, धन आगमन के बारंबार अवसर यहाँ पर प्राप्त होंगे इस महीने आपको। अब 13 फरवरी को सूर्यदेव यहाँ पर गोचर करेंगे, इस युति को ज्वाइन करेंगे, सूर्यदेव आ जाएंगे। सूर्यदेव आपके राशि के स्वामी हैं, राशि के स्वामी का सप्तम स्थान पर गोचर करना तो अच्छा माना जाता, लेकिन यहाँ पर सूर्यदेव अपने शत्रु की राशि पर गोचर करेंगे। और एक चीज यहाँ पर है, उसको मैं बाद में भी लूंगा, एक साथ सबका बताऊंगा। तो सूर्यदेव का यहाँ पर गोचर करना अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन चूंकि अपने ही राशि पर दृष्टि करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा बेहतर है, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होगा। और यहाँ पर 23 फरवरी को मंगल भी गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। मंगल जो आपके लिए योग कारक है, राजयोग कारक है, सुखेश हैं केंद्र के स्वामी, पंचमेश के स्वामी, पंचम भाग्य स्थान के स्वामी का यहाँ पर गोचर करना
केंद्र और त्रिकोण राजयोग यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। अभी वर्तमान में 23 फरवरी तक उच्च के हैं। कंपटीशन आज से जुड़े हुए सारे कामों में आपको लाभ मिलेगा। कहीं किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा है उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई दिख रही है। कोर्ट कचहरी के मामलों का निस्तारण होगा। शत्रु मित्र बन जाएंगे। शत्रु हथियार डाल देंगे आपके सामने, आपके साथ मित्रता कर लेंगे, उनके साथ संबंध में सुधार हो जाएगा। किसी रोग से आक्रांत थे तो इस फरवरी महीने में रोग से आपको बहुत राहत मिलने वाली है। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिए, यहां पर राहु देव पहले से विराजमान है, तो अलग अलग ग्रहों के साथ राहु की युतियां बनेगी। जैसे बुध के साथ राहु की युति बनेगी। राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है वो ग्रह उस ग्रह के जो सिग्निफिकेंस है, उस ग्रह की विशेषताओं को बढ़ा देता है, उसे मैग्नीफाई कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। तो राहु बुध की योग्यता को बढ़ा देगा। तो बुध चूंकि कम्युनिकेशन है, इंटेलिजेंस है, कैलकुलेशन है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, सबका कारक बुध है। वित्तीय चीजें हैं, फाइनेंस, बैंकिंग, सबका कारक बुध होता है। कम्युनिकेशन का कारक बुध होता है। मैनेजमेंट का कारक बुध होता है। बिजनेस एक्यूमेन का कारक बुध होता है। राहु इन सब चीजें, इन सब क्वालिटी को बढ़ा देगा। उससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इनकम और धन के कारक है बुध देव। ये यहाँ तक तो बात अच्छी है, लेकिन ये राहु शुक्र के साथ भी तो है। तो शुक्र और राहु की युति सप्तम स्थान पर चारित्रिक चीजों को लेकर के अच्छी नहीं होती है। तो चारित्रिक कोई विशृंखलता ना आने पाए, उच्छृंखलता ना आने पाए, कोई फिसलन ना आने पाए, चरित्र की दृढ़ता बनी रहनी आवश्यक है। शुक्र के इस गोचर के दौरान, इस फरवरी में माह में ध्यान रखिएगा सिंह राशि के जातक, अन्यथा समस्याएं क्रिएट हो सकती, क्योंकि इस राशि का डिस्पोजिटर अष्टम स्थान पर, दुख के स्थान पर, असफलता, चिंता आदि के स्थान पर गोचर कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ध्यान देने की, राहु की ये युति आपको तमाम लाभों के साथ ये नुकसान आपको करा सकती है यदि आप सही से अपने आचरण को सही नहीं रखे तो। तीसरा, सूर्य के साथ यहां पर राहु की युति बनेगी। सूर्य है आत्मा के कारक। राहु सूर्य को एक्लिप्स करता है, ग्रहण लगाता है। तो यहां पर दो चीजें होगी। जब राहु और सूर्य की युति बनती है जब भी, तो वो दो चीजें करता है। एक तो अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप गड़बड़ कर देते हैं और भी ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो सकते हैं, निर्णय गलत हो सकते हैं। दूसरा, ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, फॉल्स ईगो हमारा बढ़ जाता है। हमारी छोटी छोटी बातों में हमारा अहंकार आहत होने लगता है। अपमान होने का भय मन ही मन अंदर घर किए रहता है, कहीं मैं अपमानित ना हो जाऊं, कोई मेरा जाने अनजाने अपमान तो नहीं कर रहा है। तो इस कारण से सुपीरियर्स के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। अच्छा, शुक्र, सूर्य और राहु की दोनों की युति सप्तम स्थान पर दृष्टि डाल रही है। फलता व्यक्तित्व को थोड़ा सा संभाल कर रखिएगा। स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ी सावधानी इस युति के कारण आ सकती है। कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए आपको करना क्या चाहिए? देखिए, दो ग्रह आपके सपोर्टिव हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके सिंह राशि के जातकों के लिए पंचम के स्वामी हैं। उनका फंक्शनल रोल बहुत अच्छा है, लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी है। उनकी दृष्टि भी इस युति पर पड़ रही है। तो फलता देवगुरु बृहस्पति सिचुएशंस को संभालने का बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन सावधान तो रहने की आवश्यकता होगी। दूसरा, डिस्पोजिटर शनिदेव आपके अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन में परेशानियों के संकेत हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में संकेत गड़बड़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य में परेशानी, जीवन साथी के साथ संबंध में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे और पिछले दिनों से चल रहे हैं, आगे भी जारी रहने वाले हैं। इसलिए जीवन साथी अर्थात गृहस्थ जीवन पे बहुत ही फोकस करने की जरूरत है। जीवन साथी के साथ विश्वास को कायम करने की जरूरत होगी। अब शुक्र और राहु आ गए हैं तो उससे थोड़ा संभल के रहिएगा, अन्यथा बहुत परेशानियां पैदा हो सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अपने ही घर पर पंचम स्थान पर पड़ रही है। सिंह राशि के जातकों के लिए संतान प्राप्ति के योग बनाकर चल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। जो लोग भी उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता प्राप्त होगी। उपाय क्या करें? उपाय के लिए, चूंकि सूर्य और राहु की युति आत्मविश्वास को खाएगी, आत्मविश्वास के कारण अति आत्मविश्वास या कम आत्मविश्वास दोनों समस्याएं पैदा करेगी। आदित्य हृदय स्तुति का पाठ सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद नित्य आपको करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, सूर्य भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनका ध्यान करते हुए मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ये आप जरूर करते रहें। दूसरा, हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत है। अंगारक योग भी बनेगा। मंगल जब 23 फरवरी को आएंगे, राहु के साथ अंगारक योग सप्तम स्थान पर बनेगा। ये गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा नहीं, व्यापार व्यवसाय के लिए थोड़ी परेशानियां पैदा कर सकते हैं 23 फरवरी के बाद में। इसलिए
हनुमान जी की आराधना का विशेष प्रयास आपको करना चाहिए। साथ ही साथ नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ अवश्य करते रहिए, जिससे राहु कंट्रोल रहे, क्योंकि राहु अब पिछले दिनों से अपने ही नक्षत्र पर गोचर कर रहा है, शतभिखा नक्षत्र पर बहुत पावरफुल हो गया है। अब इस महीने लगभग 15-16 डिग्री पर गोचर करेगा, तो शक्ति बहुत ज़्यादा हो गई राहु की। कंट्रोल करने की प्रयास करें, नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें या गायत्री मंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप करें। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, और कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।